नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी की 13 कहानियों के क्रम में 7वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पश्चाताप। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक वाटिका में कितनी रातें जागते बिता देने के बाद एक रात अनजाने ही दुखी सीता को गहरी नींद आ गई। वहाँ के अपने दुखपूर्ण कारावास में उन्हें अक्सर लक्ष्मण की याद आती थी। राम का ध्यान करते समय भी उन्हें ऐसा लगता था मानो लक्ष्मण उनके सामने खड़े खड़े आंसू भरे नेत्रों से मौन भाषा में कह रहे हैं, बहन, तुमने मुझसे ऐसी बातें कैसे कहीं। यह विचार सीता के लिए असह्य था। इससे उन्हें अपने कारावास से भी अधिक कष्ट होता है। हाय, मैंने उनके निर्दोष हृदय को न कहने योग्य बातें कहकर चोट पहुंचाई। मेरा पाप तो रावण से भी बढ़कर है, जो मुझे यहाँ उठा लाया है। ऐसी बातें वह बार बार सोचती और अपनी नासमझी के लिए अपने आप को कोसती। ऐसे ही विचारों से थक कर सीता सो गई। स्वप्न में लक्ष्मण सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें वहां देखकर आनंद से नाच उठी और हर्ष के आंसू बहाती हुई बोली, तो तुम आ ही गए भैया। क्या अब तक के मेरे सारे कष्ट स्वप्न थे? हाँ, मैं सचमुच आ गया हूँ बहन। अब भय और शोक की कोई बात नहीं। मुझे कभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगी? लक्ष्मण ने पूछा। फिर वह हंसते हुए बोले, ओह, आपने भी कैसा हठ किया और उसके कारण हम कितने भयानक संकट में पड़ गए। लक्ष्मण की हंसी में सवेरे की ओस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जैसी चमक थी। दुख, आंसू और आनंद से मिली हुई उस हंसी की सुंदरता का शब्दों द्वारा कैसे वर्णन किया जाए। सचमुच मेरा सिर फिर गया था। लेकिन क्या तुम्हारा मुझे इस तरह अकेले छोड़ जाना ठीक था? मैंने तुमसे चाहे कितनी ही कड़वी बातें क्यों न कही हों, तुमने अपने बड़े भाई के सामने की हुई प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी? मुझे तो क्रोध आ गया था और मैंने तुमसे ऐसी बातें कह दी थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें तो उसके कारण अपने भाई के सामने की हुई प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए थी, सीता ने कहा। कैसी प्रतिज्ञा? क्या तुमने राम से कोई प्रतिज्ञा की थी? मैंने तो इसके विषय में कुछ नहीं सुना। नारद मुनि बोले। वह वहाँ ना मालूम कैसे आ पहुँचे थे। वह ऐसा ही करते थे और सपनों में ऐसा ही होता भी है। क्या लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा नहीं की थी? सीता बोली। आप जैसे पूजनीय पुरुष को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। स्पष्टतः जगत जननी सीता को नारद से कोई भय नहीं था। नारद ने उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थना पर राम लक्ष्मण से यह कहकर कि जहाँ खड़े हो वहीं रहना, शीघ्रता से हिरण के पीछे भाग गए। उस समय वह लक्ष्मण की बात सुनने के लिए रुके नहीं। लक्ष्मण ने अपने मुंह से कोई प्रतिज्ञा नहीं की। यह सुनकर लक्ष्मण हंसे और बोले, मुझे इस प्रकार वाद विवाद अच्छे नहीं लगते। संभव है ऋषियों में ऐसी वाचालता निषिद्ध ना हो। मैं एक सिपाही हूँ। जब राम ने कहा यहाँ रहो और मैं कुटियों के द्वार पर खड़ा हो गया तो वह मेरी ओर से प्रतिज्ञा ही हुई। जाने से पहले मेरे पति मुझे अपने इस भाई को सौंप गए थे। सीता ने कहा, अरे, जब तुम दोनों ही एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो मुझे क्या पड़ी है तो यह तुम्हारा ही आपस का झगड़ा। नारद बोले, यदि मैंने कोई बात कह दी थी तो उससे तुम्हारा बिगड़ता ही क्या था? सीता ने कहा, हमने अपना नगर, अपना महल केवल वचन निभाने के लिए ही तो छोड़ा था। हमने भरत और प्रजा की प्रार्थनाएं इसी कारण तो नहीं मानी कि हम समझते हैं कि एक बार वचन दे देने पर उसे चाहे कुछ भी हो जाए निभाना ही चाहिए। अपनी कही हुई असहनीय बातें याद दिलाकर मेरा हृदय मत दुखाइए। लक्ष्मण ने कहा, चाहे सारा संसार तुम्हें लांछित क्यों न करता, तब भी क्या तुम्हारे लिए मुझे इस भांति अकेले छोड़कर चले जाना उचित था? सीता ने पूछा। मैं मानता हूँ कि आपका कहना यथार्थ है। जब मैं आपको छोड़कर आधी दूर चला गया तो मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठे। भाभी की गालियों से मेरा क्या बिगड़ेगा? मुझे तो केवल अपने भाई के सामने की हुई प्रतिज्ञा निभानी चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा और घूमकर 10 डग पीछे लौटा। तभी साधु के वेश में छिपा हुआ रावण, जो सीता का दिया हुआ फल खा रहा था, एकाएक भय से कांप उठा। यह उस समय की बात है जब लक्ष्मण वापस मुड़े थे। रावण को बुरे शकुन होने लगे और उसका बायां हाथ और बाईं आंख फड़कने लगी। उसने फल को पत्ते पर रख दिया और द्वार की ओर देखा। उसे भय हुआ कि कहीं लक्ष्मण न आ जाएं और मुझे भागना न पड़े। डरो मत, नारद ने राक्षस से कहा। झगड़ा कराने वाले यह ऋषि नामालूम कहाँ से और कैसे टपक पड़े और झट बीच में बोल उठे। यह कहानी आश्चर्यजनक, अशुद्ध और असंबद्ध सी मालूम होती है। कहाँ अशोक वाटिका और कहाँ पंचवटी। किंतु विस्मय की कोई बात नहीं। यह स्वप्न था और वह भी एक दुखी नारी का। ऐसे स्वप्नों में न कोई नियम होता है न कारण। मैं कुटिया की ओर 10 डग बढ़ा। लक्ष्मण ने कहा, परंतु तभी आपकी लाल लाल आंखें और चढ़ी हुई भौहें मेरे नेत्रों के सामने घूम गईं।
ऐसा लगा मानो आपने कहा, दुष्ट तू फिर आ गया, और मेरी ओर फुफकार मारकर काली की तरह झपटी। बस मैं वापस चला गया और मुझे अपने भाई के सामने की हुई प्रतिज्ञा की सुध नहीं रही। केवल मेरा अभिमान और आपके शब्द मेरा मस्तिष्क विचलित बनाते रहे। होने दो, जो कुछ भी होना है, मैं अपना मान नहीं खोऊंगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा और उधर चल दिया जिधर हिरन के रोने का शब्द सुनाई दिया था। यदि तुम उस समय आ जाते तो मैं बच जाती, सीता ने रो रो कर कहा। जो हो गया सो हो गया, उठिए अब चलें। पिछले दुख को क्यों याद करती हैं? अब तो मैं यहाँ हूँ, लक्ष्मण बोले। भैया, मैंने बड़ा अन्याय किया है, क्या कोई ऐसा भी प्रायश्चित नहीं जो मैं इस पाप के लिए कर सकूं? सीता ने पूछा। उठिए, खड़ी होइए, लक्ष्मण ने कहा और सीता को हिलाकर जगा दिया। सीता उठकर बैठ गई। वहाँ न लक्ष्मण थे न नारद, केवल राक्षसियाँ उन्हें घेरे खड़ी थीं। उनमें से एक ने कहा, उठो उठो, अब तक क्यों सो रही हो? महाराज रावण आ रहे हैं, तुरही की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? और देखो, जैसा राजा कहे वैसा करना, बेकार जिद न करना। राम लक्ष्मण तो समुद्र पार हैं, वे यहाँ किसी तरह भी नहीं पहुँच सकते। अब तुम रावण की स्त्री हो, उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लो। सुख और सौभाग्य को ठुकराकर व्यर्थ ही विरोध में जीवन क्यों नष्ट करती हो? सीता ने ठंडी सांस ली और वृक्षों को और झाड़ियों में भी उनका साथ दिया। इसके दूसरे दिन सागर लांघकर हनुमान सचमुच लंका जा पहुँचे। सीता का सपना हनुमान के पहुँचने की पूर्व सूचना मात्र था। जो कुछ होने वाला था वही उन्हें सामने दिखाई दिया था। चूँकि वह हनुमान को नहीं जानती थी, इसलिए हनुमान के बदले लक्ष्मण दिखाई दिए थे। इसके बाद अशोक वाटिका में क्या हुआ, इसे कौन नहीं जानता। जब सीता को पता लग गया कि हनुमान कौन है तो उन्होंने पहले लक्ष्मण की ही कुशल क्षेम की बात पूछी और अपने पति राम के विषय में बाद में बातचीत की। लक्ष्मण तो अपमानित करने का दुख उनके हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता था। जो कुछ भी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बांटाया नहीं जा सकता, वह सबसे अधिक कष्टदायक होता है। यदि हम सीता के कष्ट और दुख का स्मरण करें तो कुछ हद तक अपने कष्टों को भूल सकते हैं। कहा जाता है कि हनुमान अमर हैं, वह सदा हमारे पास हमारी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। कष्ट आने पर हमें राम राम कहकर इसका डटकर सामना करना चाहिए। हनुमान अवश्य हमारी रक्षा को आएंगे। यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।